इंतखाबात के हवाले से जितनी तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तो 500 के करीब इंटरनेशनल मुबस्सिरीन पाकिस्तान में इस इलेक्शन को कवरेज करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो भी फैसला हो तरीके इंसाफ का, उसके एंटी ही कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला दिया जाता है। थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन का जो अपनी वेबसाइट थी वो डाउन हो गई थी। कौम का अरबों रुपया लगाने के बाद भी अगर वेबसाइट जो इलेक्शन में एक दिन बाकी है वो डाउन हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक इंतखाबात के अंदर जो है वो जिताया गया था और उसका मैं विटनेस हूँ। ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा होता रहा है और ये ऐसा होता रहा तो भी इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। इमरान खान ने कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब हार रहे थे सियालकोट की सीट और उन्होंने बिल्कुल टाइम पे फ़ोन किया किसी को और उनको कहा कि जी मैं हार रहा हूँ, मुझे जितवा दें। एकदम थोड़ी सी उनकी वेबसाइट डाउन हुई और उसके आधे घंटे बाद राना सनाउल्लाह साहब उससे आगे बढ़ रहे थे। एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बेहतर तो ये होना चाहिए कि जो इलेक्शन है जो कल होने जा रहा है ये पुरअमन होना चाहिए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में। ये इलेक्शन कमीशन है और आपको बताएं कि आज आखिरी दिन है और तमाम जो इंतखाबात के हवाले से जितनी तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको तफसीलात बताएंगे, आपको बताएं कि तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी जो सियासी कैंपेन है वो कल रात इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि आपने अपनी अपनी सियासी कैंपेन जो है वो आज रात 12 बजे जो है वो बंद करनी है। तो कल रात 12 बजे सियासी कैंपेन जो है वो बंद कर दी गई थी। कल वोटिंग डे है। इस हवाले से हमारे का रिपोर्टर मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कल कैसे परफॉर्म करने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? देखें, कल तो पोलिंग डे होगा और तमाम जो शहरी हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। एक तो तहरीक इंसाफ का जो आज़ाद उम्मीदवारों का फ़ैसला था वो सुनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त थी कि जो आर्टिकल 94 है उसके मुताबिक उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वर ना किया जाए, बल्कि वो एक तहरीक इंसाफ के, चूँकि उन्होंने टिकट जब जमा कराया तो वो उनके प्लेटफॉर्म से जमा कराया, उनकी जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ जमा कराया, तो उनको तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार तस्वर किया जाए, जिसको अभी रद्द किया है तहरीक इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वर किया गया है। ये एक बड़ा फैसला था आज का इलेक्शन कमीशन का। चूँकि आपने को पता है कि इलेक्शन कमीशन पे पहले भी तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती आई है और जो तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है उस पर इलेक्शन कमीशन भी पूरा उतरता है कि जो भी फैसला हो तहरीक इंसाफ का उसके एंटी ही कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला दिया जाता है। बल्ले का निशान छीनना हो, आज़ाद उम्मीदवारों का मामला हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मुबस्सिरीन यहाँ पे आ रहे हैं और मुख्तलिफ जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल चैनल्स इसको कवरेज कर रहे हैं और फिर दूसरा बड़ा अहम ये नुक्ता ये भी है कि 500 के करीब इंटरनेशनल मुबस्सिरीन पाकिस्तान में इस इलेक्शन को कवरेज करने के लिए पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों की बात, इंटरनेशनल मुबस्सिरीन जो तजिया लेते हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, फिर इंटरनेशनल कौमी इंटरनेशनल सतह पर उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं कि वो सामने आ रहा है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना एक मॉनिटरिंग सेल है वो उसको फ़ाल किया है। सुबह एक बड़ी अनहोनी खबर सामने आई कि आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन का जो अपनी वेबसाइट थी वो डाउन हो गई थी, उसको सर्च किया जा रहा था तो सर्विस मुयसर नहीं आ रही थी। तो फिर एक सवाल उठ रहा था कि कौम का अरबों रुपया लगाने के बाद भी अगर वेबसाइट जो इलेक्शन में एक दिन बाकी है वो डाउन हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साफ शफाफ इंतखाबात में फिर कहा जा रहा था कि इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई एलामिया जारी नहीं किया जिसमें कहा जाए कि मुल्क में, जैसे कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक फेक खबर चल रही है कि 7 फरवरी से 9 फरवरी तक इंटरनेट बंद रहेगा या पोलिंग डे के दौरान बंद रहेगा। ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया, लेकिन अगर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाती है तो फिर ऑब्वियसली इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठेंगे, धांधली के सवालात उठेंगे। ये इलेक्शन फिर फ्री एंड फेयर नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट ही वो वाज़ेह एक ऑप्शन है, एक ज़रिया है जिससे लोग पैगाम रसानी के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जहां कोई वाक़या हो जाता है, कोई मसला होता है तो वो अपने पैगामात या अपनी जो इश्यूज़ हैं वो पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अगर इसकी अनाउंसमेंट नहीं की तो ये एक अच्छा इकदाम है। नहीं होनी चाहिए इंटरनेट सर्विस बंद और प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का अपना जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको जो इलेक्शन को पूरे को जिसको आपने देखा कि 2018 में कहा गया था कि RTS बैठ गया था, तो अभी EMS सिस्टम जो है वो ज़रूर फ़ाल होना चाहिए। और उस पर पहले आपने देखा कि जो ROs थे उसका ख़त्म जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं उसको एक बार इन्होंने
उन्होंने अपना मॉक एक्सरसाइज के जरिए उसको टेस्ट भी किया है। लेकिन कल का दिन वो इम्तिहान का दिन होगा इलेक्शन कमीशन के सारे इक़दाम का। इस EMS सिस्टम के जरिए जो आरोज़ रिजल्ट मुरतब करेंगे फॉर्म 45 के साथ, वो अपनी ऐप के जरिए इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन उन रिजल्टों को तमाम जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट होंगे, फिर जो मुख्तलिफ हल्कों के होंगे, उनको रिजल्ट बनाएगा और फिर उनको नशर करेगा। और अगर वो EMS सिस्टम बैठ जाता है या उसमें किसी किस्म की ख़राबी हो जाती है या इंतखाबात के जो नताइज हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, कि मतलब ये होगा कल इलेक्शन के नताइज गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद अगले दिन तक नताइज आ रहे हों, तो फिर उस पर सवालात उठेंगे, फिर EMS सिस्टम पे सवालात उठेंगे, फिर जो पैसा इलेक्शन कमीशन लगाया उसके ऊपर सवालात उठेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इलेक्शन के तमाम जो नताइज हैं वो रात तक ही कल तमाम कौम को मिल जाने चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक यही मैसेज हो सकता है कि आप लोगों को फॉर्म 45 के साथ उनको कहीं भी इस तरह का हमें मतलब शिकायत मौसूल ना हो कि कहीं कोई आप डब्बों में भर भर के कहीं कोई जैसे पहले आपने देखा है कि शिकायत आती हैं कि जाली वोट डलते हैं या इस तरह का प्रोसेस है। अगर इस तरह होता है या कहीं और से ये EMS सिस्टम कंट्रोल होता है तो फिर यकीनन ये मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। अच्छा, मैं एक सेक्रेटरी की एक प्रेस टॉक सुन रहा था। उन्होंने एक मीडिया चैनल पर ऑन एयर बैठकर कहा था कि हमने इतनी बड़ी तादाद, एक एक्यूरेट उन्होंने एक फिगर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था इस फिगर के तहत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक इंतखाबात के अंदर जो है वो जिताया गया था और उसका मैं विटनेस हूँ। तो ये एक बड़ी अहम उसने इंकशाफ किया था। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये इस तरह भी कोई मामलात हो सकते हैं? देखें, ये तो कोई पहली बार नहीं है। आपने देखा है कि पिछली बार इमरान खान ने कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब हार रहे थे सियालकोट की सीट और उन्होंने बिल्कुल टाइम पे फ़ोन किया किसी को और उनको कहा कि जी मैं हार रहा हूँ, मुझे जितवा दें। तो उनको जितवा दिया गया। तो वो इसके अलावा आप देखें बहुत सारी सीटों पे ऐसा था कि एक उम्मीदवार जब राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद की सीट पे वो जो उनके मुकाबिल उम्मीदवार थे उससे बहुत ज़्यादा पीछे थे, एकदम थोड़ी सी उनकी वेबसाइट डाउन हुई और उसके आधे घंटे बाद राना सनाउल्लाह साहब उनसे आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह के नताइज हैं कि अगर मेरा मुकाबला आपसे है और मैं आपसे 5-10 हज़ार या 20 हज़ार वोटों से आगे जा रहा हूँ और 15-20 मिनट के लिए आपकी वेबसाइट बैठ जाए या वो उस जो नताइज जहाँ से आ रहे हैं उस हल्के के वो आपकी वेबसाइट बैठ जाए या वो उसका रिज़ल्ट ना मिले, साथ साथ ना आ रहा हो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, तो 20 मिनट जो मेरा मुकाबिल है वो मेरे से 25,000 वोट आगे निकल गया हो, यकीन फिर एक क्या कहते हैं उसको मिक्स अचार होगा या उसमें कुछ ना कुछ डंडी जो है वो लगेगी और फिर मुतनाज़ा उसके नताइज होंगे। तो ये अब जैसे आपने कहा है कि वो आपने जो स्टेटमेंट पढ़ी है कि उसमें उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को जितवाया, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहा है और ये ऐसा होता रहा तो भी इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। इस इलेक्शन का वैसे तो इस इलेक्शन को वैसे ही कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जिस तरह आपने देखा है कि पिछले इन दिनों में जो कुछ आ रहा है और अभी तक जो कुछ हो रहा है, कल तक आपने देखा है कि पोलिंग अब कहा जा रहा है कि आज पोलिंग एजेंट्स ही शायद उठा लिए जाएँ। तो इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर ये इलेक्शन तो मुतनाज़ा होगा। मुझे ये बताइएगा कि इस इंतखाबात के अंदर आपको लगता है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई हंगामा आराइयों का खदशा हो, पाकिस्तान के अंदर कोई गैर संजीदा सूरत हाल बनने का कोई मामला हो, जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है, इन सारे मामले के बावजूद आपको लगता है कि ये पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जंगी मैदान की शक्ल? इसका मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी लेनी होनी चाहिए कि वो अपने हर पोलिंग स्टेशन पे एजेंट्स को, अपने वर्कर्स को ये क्लियर मैसेज दे कि कहीं भी बदअमनी नहीं फैलानी, अमन रहना है, पुरअमन के साथ जो पोलिंग का जो अमल है उसको निपटाना है, फिर नताइज के बाद पुरअमन तरीके से बैठना है, फॉर्म 45 की कापी लेके जानी है, किसी किस्म का कहीं कोई इश्तिहाल या कुछ होता है तो उसको वो खुद मैनेज करें जहाँ के उम्मीदवार हैं। तो ये एक अमन का पैगाम हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरह आप कह रहे हैं ऐसा होता है, ये नहीं होता कि कोई भी इलेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए और वहाँ किसी किस्म के ना दंगे वाक़े ना हो, दंगे फसाद कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशन से ऐसी शिकायत आती भी रहती हैं, उनको फिर सिक्योरिटी उसको कैसे मैनेज करती है, ये एक अहम सवाल होगा। तो बेहतर तो ये होना चाहिए कि जो इलेक्शन है जो कल होने जा रहा है ये पुरअमन होना चाहिए और जो भी नताइज आएँ उसको फिर सियासी जमातें अगर उससे इख्तलाफ करती हैं तो वो उसको चैलेंज करें, बजाय इसके कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई नाखुशगवार सूरत हाल क्रिएट की जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक मकामी साहब मौजूद थे। आपको बताएं अपनी बात का इख्तिताम करेंगे बड़ी जल्दी के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में गहमा गहमी है और आपको बताएं कि इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन की जो इस वक्त सूरत हाल आपको आगाह कर रहे थे हमारे एक बीट रिपोर्टर हैं जो कि आपको यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफिस से जो है वो बता रहे थे। ये सारी सूरत हाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।